सलमान खान साहब का शो देख रहा था मैं, बिग बॉस। सलमान खान इतनी बड़ी हैसियत हो के उस बात को अपने दिल में रख। आज इस देश में सब एग्जॉस्ट हुए जा लड़ रहे हैं साहब, हस्तमैथुन नहीं छूट रहा है साहब, बहुत परेशान है, जान दे देंगे। धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यार ये जीवन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मानव का जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य के पास ही क्षमता है परमात्मा बनने की। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। असीम ऊर्जावान, असीम ऊर्जा का क्षेत्र हो, असीम असीम अंधकार है अज्ञानता का, अपने आप को देख नहीं पा रहे हो। और अंधकार से अगर लड़ोगे, अंधकार से अगर लड़ोगे तो कभी नहीं जीतोगे। अंधकार से लड़के कोई जीत नहीं पाया कि मुझे सेक्स के बारे में नहीं सोचना है, ये अंधकार है। मुझे नशे के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं रहना है। तुम लड़ रहे हो, इनसे सबसे लड़ रहे हो, और ये अंधकार है। और अंधकार से लड़कर आज तक कोई जीता नहीं। क्यों? क्योंकि अंधकार कोई वस्तु नहीं है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। कमरे में अंधेरा है, तुमसे कोई कहे जाओ बोरे में भर के अंधकार बाहर करो, युग युग बीत जाएंगे, तुम अंधकार को बाहर नहीं कर पाओगे। यही तो इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग अंधकार से लड़ रहे हैं। कोई युवा कह रहा है साहब हस्तमैथुन के शिकार हो गए हैं, साहब हस्तमैथुन नहीं छूट रहा है साहब, बहुत परेशान है, जान दे देंगे। लड़ रहे हैं। अंधकार से लड़ के जीत नहीं पाओगे, क्योंकि अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। अंधकार से लड़ना नहीं है, सिर्फ ध्यान के दिए को जला देना है। और जैसे ही ध्यान का प्रकाश जीवन में पैदा होगा, तुम एक बड़ा नया परिवर्तन अपने जीवन में देखोगे। युद्ध खत्म हो गया। आज इस देश में सब एग्जॉस्ट हुए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। हर आदमी लड़ रहा है। किससे? अंधकार से। आओ साधना के पथ पर आओ। अब दो शक्तियां हैं, ध्यान करोगे धैर्य पैदा हो जाएगा। धैर्य की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, सेवा करोगे विवेक पैदा हो जाएगा। इन दोनों को पैदा करने का और कोई मार्ग ही नहीं है। और डी प्लस वी, धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति, विकास, सफलता। आईएएस से लेकर ईश्वर तक। मतलब तुम आईएएस से लेकर ईश्वर तक बनने की क्षमता रखते हो। ये दोनों चीजें जितनी संख्या में बढ़ती जाएगी, डी प्लस वी इज इक्वल टू यू, धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति। कि व्यक्ति की उन्नति उसके गुणों पर आधारित है, और दो गुण सबसे ज्यादा कीमती है। एक धैर्य और दूसरा विवेक।
अगर ये दो गुण पैदा हो जाएं, धैर्य और विवेक, तो किसी के जीवन में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत कीमती गुण है ये। तुम सिर्फ अपने गुणों का विकास करो। धैर्य और विवेक, ये दो गुण इतने महान हैं। धैर्य कैसे पैदा होगा? ध्यान से। धैर्य ध्यान से पैदा होगा। और विवेक कैसे पैदा होगा? सेवा से। सेवा से। सेवा से अहम गिरेगा। जहां जहां तुम्हारा अहम गिरेगा वहां वहां विवेक पैदा होगा। इसलिए इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के, अभी मैं कोई क्लिप देख रहा था, उसमें एक लड़का कह रहा था, कोई पुलिस के अधिकारी बोल रहे थे उसके स्कूल में आए होंगे, कॉलेज में, तो उसने कहा साहब ये सामने कॉलेज के सामने पुलिस चौकी के बगल में गांजा बिक रहा है। नशा आज इतनी बड़ी चुनौती बन गया है। नशा आज इतनी बड़ी चुनौती बन गया है, नहीं उठ पा रहे माँ बाप, बच्चों को नहीं उठा पा रहे। दो बहुत ताकतवर चीजें हैं, एक तो धैर्य और एक विवेक, और दोनों को जन्म देने का एक ही रास्ता। विवेक पैदा हो जाएगा फिर तो तुम्हारी दुनिया वो इतनी महान बना देगा। अब अगर है तुम्हारे पास, फिर तो तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो। आज सब शिक्षित हो गए, लेकिन बहुसंख्यक के पास विवेक ही नहीं है। आज के समाज की दुविधा क्या है? बहुसंख्यक के पास विवेक ही नहीं है, और बिना विवेक का जीवन पशु की तरह है। बिना धैर्य का जीवन पशु की तरह है। आज धैर्य और विवेक के अभाव में तुम जितना भी काम कर रहे हो परिणाम मिल नहीं रहा है, और जब परिणाम नहीं मिल रहा है तुरंत डिप्रेशन पैदा हो जा रहा है। तुरंत डिप्रेशन पैदा हो जा रहा है। धैर्य और विवेक के अभाव में तुम जो भी कर रहे हो तुरंत डिप्रेशन पैदा हो जा रहा है, और जब डिप्रेशन पैदा हो जा रहा है तो उसके दुष्परिणाम है। डी इज इक्वल टू डी, डिप्रेशन इज इक्वल टू दुष्परिणाम। और दुष्परिणाम क्या है? नशा एक दुष्परिणाम है, हस्त मैथुन एक दुष्परिणाम है, वीडियो रिलीज होते रहते हैं, दुर्व्यवहार एक दुष्परिणाम है। इस परीक्षा में आपको आंतरिक शक्ति की बड़ी आवश्यकता है, बहुत। और आज तो खैर जो पोस्ट कोविड जो दुनिया बनी है, भारत बना है, उसमें डिस्ट्रैक्शन एक बहुत छोटी बात हो गई। अब तो हर आदमी डिस्ट्रैक्टेड है, हर आदमी डिस्ट्रैक्टेड है, हर आदमी। मतलब सलमान खान साहब का शो देख रहा था मैं, बिग बॉस, तो मुझे बड़ा देख के आश्चर्य हुआ कि कोई साहब आए थे उनसे मिलने के लिए शो में, तो शायद उन्होंने कभी बेअंदाजी में उनका नाम ले लिया वगैरह है, कौन सलमान खान इतनी बड़ी हैसियत होके उस बात को अपने दिल में रखे थे। हालांकि वो बार बार कह रहे थे मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको याद था कि तुमने जो है बड़ी बेअंदाजी से मेरा नाम लिया था। अभी रिसेंट की घटना है। इतना बड़ा एक्टर, इतना पैसे वाला नामी आदमी, वो भी लोड लेता है, तो आप सोचो हम सबका क्या हाल होगा। सब लोड लेते हैं, सब। आप ध्यान और योग से अपने आप को जोड़ लो, 1 घंटा। पेशेंस और विजडम दो ऐसे हथियार हैं जो आपको किसी भी मंजिल। सुबह 5 बजे मैं ध्यान करा रहा हूं, नौजवान क्रांति 2.0 शुरू हो चुकी है। सुबह 5 बजे आपकी और मेरी मुलाकात रे अवध ओझा के चैनल पे होगी। जो भी सुबह ध्यान करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, दिन की शुरुआत अच्छा करना चाहते हैं, वो नौजवान क्रांति 2.0 में हिस्सा ले सकते हैं। योग और ध्यान को अपने आज बहुत सख्त जरूरत है, बहुत। लोग मुझसे पूछते हैं आंख बंद करके बैठने से क्या होता है? मैंने कहा धैर्य पैदा होता है, पेशेंस। और जिसके अंदर धैर्य पैदा होगा वो ध्यान से खाना खाएगा। तो जो 4 किलो खाता है वो आधा किलो में संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि धैर्य से खाना खाओगे तो मन को स्वाद मिलेगा, पेट को भोजन मिलेगा। जो अधैर्य से खाना खाते हैं उनके मन को स्वाद मिलता है नहीं,
तो भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो 500 बीमारियां हो रही हैं। जो धैर्य से खाना खाएगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी। आराम से खा रहा है, कूच के खा रहा है, रस लेके खा रहा है, रस मन को मिल रहा है। और जो ध्यान से नहीं खा रहा है, एक रसगुल्ला उठाया, गप से मारा अंदर, मन चिल्ला रहा, भैया भैया स्वाद, भैया स्वाद। मन को चाहिए स्वाद और पेट को चाहिए भोजन। लोग क्या कर रहे हैं, स्वाद और भोजन दोनों पेट को दे रहे हैं। उसको स्वाद से क्या मतलब, उसको कैसे पता चलेगा स्वाद क्या है? तो ध्यान से खाना खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, क्योंकि जब मन एक रसगुल्ले में स्वाद ले लेगा तो दूसरा मांगेगा ही नहीं। ध्यान से जो आदमी पढ़ेगा उसके पैराग्राफ का चित्र बनेगा। यहां पर चित्र, यानी ऐसे भन भन पढ़े जा रहे हैं, ऐसे पढ़ा जा रहा है कि जैसे जीवात्मा की देह में कुमार हो, युवा विधा होते, वैसे अन्य शरीरों को प्राप्ति में वीर पुरुष मोह नहीं होते। कभी कभी आप बालक देश से आप युवा तो आप मर नहीं आते, पुनः बुद्ध हुए पुरुष एक ही है, उसी प्रकार लेश मात्र भी धरा नहीं, देह की प्राप्ति नहीं होती, कलेवर का परिवर्तन तब तक चलता जब तक। ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, यहां चित्र बनना चाहिए। ध्यान से खाओगे, धैर्य से खाओगे, ध्यान से क्या फायदा होगा? धैर्य। धैर्य से खाओगे स्वस्थ रहोगे, धैर्य से पढ़ोगे ज्ञानी हो जाओगे, धैर्य से प्रेम करोगे शिव हो जाओगे, धैर्य से युद्ध करोगे कृष्ण हो जाओगे। और धैर्य किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। नहीं तो सारे ताकतवर लोग धैर्य का पेटेंट करा लिए होते हैं कि सिर्फ हमारे बच्चे, और इस दुनिया में अमीर हमेशा अमीर रहते और गरीब गरीब ही रहता। धैर्य और विवेक दो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ध्यान से मिलती हैं। ध्यान से दो चीजें मिलती हैं, एक तो विवेक मिलता है और एक धैर्य मिलता है। लोग पूछते हैं ना ध्यान से क्या मिलता है, ये दो चीजें मिलती हैं। और यही दो चीजें जब किसी को प्राप्त हो जाती हैं तो चाहे जिस घर में हो, अब्राहम लिंकन चाहे जितने गरीब घर में हो, वो महान बन ही जाता है। जिसने ध्यान किया उसको विवेक मिल जाएगा और धैर्य मिल जाएगा, और जिसको विवेक और धैर्य मिला वो अब्राहम लिंकन बन जाएगा, वो बुद्ध बन जाएगा, महावीर बन जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा। तभी तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि ध्यान करो। इस देश को इकरा एक बहुत ही शानदार उपहार देने जा रही है। 25 नवंबर इकरा की बर्थ एनिवर्सरी, 6 साल पूरा करने जा रहे हैं। और हमने इस छठे वर्ष में डिसाइड किया है, हमने नारा दिया, एनीवन कैन प्रिपेयर। रिक्शा वाला तैयारी करना चाहता है, मजदूर तैयारी करना चाहता है, गांव में हमारी बड़ी सारी बहनें हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, यार हमको भी कहीं से कुछ कोर्स मिल जाता, हम पढ़ लेते। खुल जा सिम सिम। अब पूरा हिंदुस्तान 24 तारीख को बोलेगा खुल जा सिम सिम। क्यों? 24 तारीख रात 12 बजे से 25 तारीख रात 12 बजे जीएस, एनसीईआरटी, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, कुछ भी सिर्फ 500 रुपए में कोई भी कोर्स, कोई भी 24 घंटा के अंदर आपकी तकदीर बदल जाएगी। इतनी बड़ी सेल इस पूरे यूनिवर्स में आज तक कभी नहीं आई। और 25 की रात 12 बजे हम कहेंगे बंद हो जाए सब। जय हिंद, जय भारत।